हेलो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा के फोर्थ डिवीजन की बात करेंगे जो कि हिसार है। तो हिसार जो डिवीजन है उसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं हरियाणा के। एक खुद हिसार है, एक सिरसा है, एक फतेहाबाद है और एक जींद है। तो सबसे पहले हम हिसार की बात करते हैं। हिसार के अंदर तो हिसार है। हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है, मैग्नेट सिटी भी कहते हैं। फिर हिसार की फॉर्मेशन है 1 नवंबर 1966 को होती है। उसके बाद सेक्स रेशो की बात करते हैं हिसार की। हिसार का सेक्स रेशो 8:72 है। उसके बाद सोइल कैसी है हिसार की, वो लोम सोइल है। उसके अंदर वीट क्रॉप और पैडी जैसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। फिर इम्पोर्टेंट फेयर आता है हिसार का। इम्पोर्टेंट फेयर यहाँ पर जन्माष्टमी का फेयर लगता है, गुगा पीर का भी फेयर लगता है। फिर उसके बाद टूरिस्ट प्लेस। तो हिसार के अंदर 2 सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं। जैसे एक तो गुजरी महल है, एक हिसार का फॉरेस्ट नहीं फोर्ट है। ठीक है, तो जो गुजरी महल है और जो फोर्ट है उन दोनों को ही फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ठीक है, तो जो हिसार का फोर्ट है उसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि 4 गेट हैं उसके अंदर। उनके नाम है नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और एक आता है तलाकी गेट। क्वेश्चंस में इनके नाम आ जाते हैं कि कौन सा गेट है। उसके बाद आता है कि जो सेंट्रल रिसर्च बुफेलो के लिए बुफेलो सेंट्रल रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर पड़ता है। और एक है कि नेशनल रिसर्च सेंटर और इक्वीन भी पड़ता है, हॉर्सेस वगैरह की रियरिंग के लिए यहाँ पर पड़ता है। उसके बाद आता है कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है राखीगढ़ी, वो भी आपके यहाँ पर ही पड़ती है। एक रीजन है हिसार के अंदर, उसका नाम है हासी, वहाँ का पेड़ा बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद आता है कि हिसार है वो इम्पोर्टेंट प्लेस था जो लोधी डिनेसिटी थी दिल्ली सल्तनत की, उसके लिए भी मतलब ये इम्पोर्टेंट था उस टाइम पर। वो लोग यहाँ जैसे उनका क्या था, उनकी सल्तनत के रीजन के अंदर आता था ये। उसके बाद आता है हिसार को फॉर्म ही मतलब फिरोज शाह तुगलक ने किया था, फाउंडेशन इसकी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसके बाद आता है कि हिसार का एक एंशंट नेम है ईशुआर, और हिसार का जो मतलब है वर्ड का वो है फोर्ट। उसके बाद हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो आपकी किस में पड़ती है, हिसार के अंदर पड़ती है। एशिया का लार्जेस्ट एनिमल फार्म वो भी हिसार में ही है। रेलवे शिपिंग यार्ड हिसार में पड़ता है। तो ये चीजें आ जाती हैं हिसार की सारी इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम आते हैं सेकंड डिस्ट्रिक्ट पे जो कि आपका जींद है। तो जींद के बारे में जब बात करें तो जींद का एंशंट नाम है जयंती देवी नगर। जींद को सबसे पहले फॉर्म किसने किया था, मतलब जयंती देवी नगर को पांडवों ने स्टेबलाइज किया था या फाउंड किया था। तो जो जींद नाम से जब जींद बनता है तो उसको किसने बसाया था, वो राजा गजपत सिंह थे, उन्होंने बसाया था। तो जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं जींद के वो कौन से थे, एक तो राजा गजपत सिंह हो गए, एक संगत सिंह हो जाते हैं, एक रानी होती है और यू कैन से बेगम, बेगम नहीं है रानी ही है, रानी शोभा राय वो है। इसके बाद स्वरूप सिंह है, ये आपके इम्पोर्टेंट रूलर हैं। फिर आती है कि जींद की फॉर्मेशन भी 1 नवंबर 1966 को होती है। जींद का सेक्स रेशो क्या है, 8:71 है। जींद की सोइल कैसी है, वो भी लोमी है। यहाँ भी कॉटन, वीट और पैडी और माइलेट जैसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर फेयर है वो हथकेश्वर फेयर है, बिलसा फेयर है, जमुना का मेला और सच्चा सौदा फेयर लगता है। फिर आते हैं कि टूरिस्ट प्लेस कौन से हैं। एक तो जयंती देवी टेम्पल है जींद के अंदर, वो इम्पोर्टेंट मतलब यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है। और भूतेश्वर टेम्पल है, जयंती आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, पुष्कर तीर्थ है और हथकेश्वर टेम्पल है। ये टूरिस्ट प्लेस है इम्पोर्टेंट। उसके बाद आता है कि जो जींद है, जींद का प्रजामंडल है वो कहाँ स्टेबलाइज्ड है, वो संगरूर में। क्यों संगरूर में, क्योंकि वो पंजाब का रीजन है। तो शुरू में जो जींद था वो आपका संगरूर रीजन में ही पड़ता था, पंजाब के में।
इम्पोर्टेंट चीज ये भी है यहाँ पर कि जींद है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 7 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो जींद है आपका वो बॉर्डर शेयर करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। घग्गर और यमुना जो रिवर है वो यहाँ से बहती हैं। और जींद का जो इम्पोर्टेंट सबसे पॉइंट है वो क्या है कि जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ये जींद के बारे में हो गया। इसके बाद आता है सिरसा। सिरसा जो सिटी है उसे सिटी ऑफ सेंट कहा जाता है, मतलब साधु संतों का फेर कहा जाता है। आपने वो डेरा सच्चा सौदा सुना होगा, वो यहाँ पर ही पड़ता है आपके सिरसा के अंदर ही। फिर आप बात करोगे कि सिरसा की फॉर्मेशन कब होती है, वो 26 अगस्त 1975 को होती है। उसके बाद सेक्स रेशो की बात करते हैं हम सिरसा के, वो 897 है। सिरसा की सोइल की बात करें तो वो रेड कलर की सोइल है और इसीलिए कॉटन की क्रॉप सबसे ज्यादा उगाई जाती है यहाँ पर। उसके बाद आता है कि यहाँ के जो फेयर हैं, इम्पोर्टेंट फेयर, वो सबसे इम्पोर्टेंट फेयर है गणगौर का फेयर, मतलब हरियाणा में ये इम्पोर्टेंट फेयर है, तो गणगौर का फेयर पड़ता है। इसके बाद टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो दादी सती का टेम्पल है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, और ये सच्चा सौदा फेयर है वो भी, फेयर नहीं सॉरी, सच्चा सौदा रीजन पड़ता है यहाँ पर, डेरा सच्चा सौदा। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीजें और क्या क्या हैं कि सिरसा है, सिरसा का एंशिएंट नेम सिरस्का है और इसका जो उल्लेख है वो 3 जगह पे है, महाभारता में है, दिव्यावदान में है, और एक जो बुक है वो अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि, उसके अंदर भी इसका वर्णन है। ठीक है, कुछ मतलब हिस्टोरियन बिलोंग करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट था उसका पहले नाम श्री शिवान था। ठीक है, उसके बाद आता है कि एरिया की टर्म में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा का है वो सिरसा है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है आपकी सिरसा के अंदर। इसके बाद सिटी ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है सिरसा को ही। और एक रीजन पड़ता है एलनाबाद। ये एलनाबाद एक डिप्टी कमिश्नर था J.H. ओलिवर, उसकी पत्नी का नाम था एलेना, उसके नाम पे पड़ता है। एक मंडी डबवाली रीजन यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है, तो जहाँ डबवाली जो नाम है मंडी डबवाली के अंदर, वो इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर तूब ग्रास ज्यादा है सबसे ज्यादा। और ये जो सिरसा है वो ब्लड डोनेशन के बेस पे फर्स्ट, मतलब वो पड़ता है, इसका फर्स्ट प्लेस पे आता है ये। बोवाइन जो है रेयरिंग, उसके लिए भी फर्स्ट मतलब प्लेस है सिरसा का इस वर्ल्ड के अंदर। इसके बाद आता है फतेहाबाद। फतेहाबाद जो है वो वेस्टर्न रीजन में पड़ता है। फतेहाबाद की फॉर्मेशन 50 जुलाई 1997 को होती है। सेक्स रेशो फतेहाबाद का 907 है। इसके बाद फतेहाबाद की सोइल है वो लोम है, तो यहाँ भी जो क्रॉप उगाई जाती है वैसे ही वीट, पैडी और राइस उगाई जाती हैं। राइस सॉरी पैडी हो जाता है, ग्राम ऐड कर लो इसमें। इसके बाद आती है कैनाल, इंपॉर्टेंट कैनाल है फतेहाबाद में, भाखड़ा कैनाल यहाँ पर पड़ती है। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट फेयर यहाँ का दशहरा फेयर है। और टूरिस्ट प्लेस है, लाट मस्जिद है, हुमायूं की मस्जिद है, मीर शाह की मजार है और फतेहाबाद का फोर्ट पड़ता है। इसके बाद आता है कि जो फतेहाबाद है उसे एंशियंट टाइप में उदयनगर कहा जाता है। सबसे जो ज्यादा इसमें जो कास्ट है वो भील कास्ट रहती थी। एक यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुनाल मंड पाया जाता है, बनावली मंड पाया जाता है। ठीक है, जो कुनाल है उसके यहाँ पर सीशवाल कल्चर के रेमिनेंट मिलते हैं। इसके बाद आता है फतेहाबाद सिटी को फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था। 1352 में फॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक है उसका एक लड़का था जिसका नाम फतेह खान था, उसके नाम पर उसने इसका नाम फतेहाबाद रख दिया। इसके बाद आता है कि ये पार्ट था रानिया स्टेट का, प्रिंसली स्टेट था ये। फर्स्ट कॉटन मिल जो है आपकी वो यहाँ पर स्टेबलाइज की थी 1963 में। और जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर है फतेहाबाद के अंदर, कोई रीजन वहां पर स्टेबलाइज किया गया था। जो इम्पोर्टेंट रेलवे जंक्शन है फरीदाबाद का वो आपका जाखल में पड़ता है। तो ये हो गया आपका हिसार डिवीजन। थैंक यू।